कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालने का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सीधा सा है। सपोज आपके सामने ये 4 नंबर्स हैं जिनको आपको ऐड करना है। अब अगर मैं आपसे बोलूं इनको ऐड करिए तो आप जनरली कैसे करते हैं? इनको इस तरीके से लिखते हैं 122, 144, 125 एंड 167 और इसके बाद हम इन्हें ऐड करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करते हैं? हमेशा यूनिट डिजिट से ही करते हैं। तो ये देखिए ये कितना हो गया, 6, 6, 5, 11, 11 और 7, 18 का 8 और एक कैरी ले लेते हैं, है कि नहीं? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यूनिट डिजिट ही निकालना है तो देखिए यूनिट डिजिट तो निकल चुका, कितना आया 8। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर सम जो भी आएगा यानी जोड़ने पर जो भी आएगा पर उसका जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। और इसको निकालने में हमने देखा कि ज़्यादा मेहनत नहीं की, हमने सिर्फ इकाई के अंकों को ही जोड़ा है। और यही हमारा कंसेप्ट है कि अगर मुझे यूनिट डिजिट ही निकालना है तो मैं सारा कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट पर ही करूँगा। यानी मुझे इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ता चलता। 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 11 में भी जो इकाई अंक है वो कितना है 1। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 लूंगा, 1 और 7 8, यानी इसका इकाई अंक कितना बनेगा 8 बनेगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, एक और क्या लिखा हुआ है देखिए 6 और 7। यहाँ पर मुझे ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन है और इसमें माइनस करना है मुझे इस इकाई के अंक को यानी 4 को। यानी कुल मिलाकर ये जो पूरा क्वेश्चन है ये क्या हो गया, ये हो गया 6 + 7 - 4 हो गया। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब देखिए अगर आप यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो ये कितना होता है 13। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 13 - 4। अब देखिए 13 - 4 में जो 13 का 3 है ये तो आएगा और जो 1 है वो कैरी हो जाएगा। जैसे अगर मैं सिर्फ इन दो को जोड़ूं पहले तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे 1276 में अगर मैं ऐड करूं 2567 को तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 13 मिलता है और एक कैरी हो जाता है। सही है, यहाँ पर इसके बाद पूरा एक नंबर आएगा। अब इस पूरे नंबर में से मुझे माइनस करना है 1 2 3 4 को। तो यहाँ पर मैं 3 से अब कैरी लेना पड़ेगा क्योंकि 3 छोटा है। तो मैं जब कैरी लूंगा तो ये 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है पर नंबर है यहाँ पर भी। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 और 1 14 का 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेसिकली जब मैं माइनस करूंगा तो इस 3 को 13 बनाऊंगा यहाँ से कैरी लेके, है कि नहीं? जब मैं 13 में से 4 माइनस करूंगा तो 9 आएगा। तो इकाई अंक कितना आया 9 आया, यानी यहाँ पर भी इकाई अंक कितना आएगा 9 आएगा। तो मैं इस चीज को अब ज्यादा सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। देखिए 6 और 7 कितना होता है 13। 13 का हमें इकाई अंक लिखना है 3, इसमें से माइनस करना है 4 को। तो हम 3 को माइनस करेंगे 4 में से, -1 नहीं लिखेंगे, हम इस 3 को बनाते हैं 13 कैरी लेके, है कि नहीं? 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9, यानी इसका इकाई अंक आएगा 9। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसा साइन दिया है पहले वैसा करेंगे और ध्यान रखेंगे हमेशा बॉडमास फॉलो करना है। हमेशा बॉडमास को फॉलो करना है। बॉडमास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में पहले क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में मुझे ऐड करना है वापस से 3, तो 6 और 3 9, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके सामने एक अच्छा खासा लंबी इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पर भी अलग अलग साइंस है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 4 28 का कितना आएगा 8 आएगा। बोलिए क्लियर है? इसमें मुझे प्लस करना है 5, तो 8 5 कितना होता है 13 होता है और यहाँ पर 13 का मैं कितना लिखूंगा 3 लिखूंगा। इसमें से मुझे माइनस करना है 6 को। तो यहाँ पर पहले मैं 3 को बनाऊंगा 13, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यानी इसका इकाई अंक होगा 7। आई होप आपको ये 4 कंसेप्ट या ये 4 बेसिक प्रॉब्लम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आपको मेरे ख्याल से काफी इजीली बनने लगेंगे। यहाँ पर आपके पास सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंपल मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 4 तिया 12 का 2, ध्यान रखेंगे सिर्फ इकाई अंक लेना है। 3 और 4 मल्टीप्लाई है तो 3 4 12 का 2, 6 2 12 का 2, 7 2 14 का 4, तो इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। बोलिए क्लियर है? सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। वापस से ट्राई कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27 का 7,
तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसा 6 बार लिखने का होता है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम इसे बिल्कुल अगर सिंपल बनाना चाहें तो ऐसे ही बनाएंगे कि ये 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी होता है 8, 8 दूनी होता है 16 का 6 लिखूंगा। देखिए 16 होता है पर इकाई अंक पे आएगा 6, फिर 6 दूनी 12 का 2, फिर 2 दूनी 4 का 4 ही आएगा। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए पीछे नंबर कितना ही बड़ा हो कुछ भी हो, इकाई अंक 4 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अब जैसे अगला क्वेश्चन है तो ये है 11 इंटू 11, कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे, 13 बार लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि इकाई अंक जो है वो 1 है, तो 1 के साथ इस 1 का मल्टीप्लाई, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 वो तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो इसका हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 10 की पावर 113 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसा कितनी बार, 113 बार लिखना पड़ेगा मुझे। और हर बार होगा क्या, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो हर बार 0 आएगा, तो इकाई अंक भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 15 की पावर 10 यानी 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, ऐसा कितनी बार, 10 बार लिखना है। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिएगा कि 15 को मैं जो इकाई अंक 5 होता है, कितनी बार लिख दिया मैंने, 3 और 3 6, 6 2 8, और 2 बार और लिख देता हूँ 15। चलिए ये 10 बार मैंने लिख दिया। अब 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 पंजे 25 का 5, फिर 5 पंजे 25 का 5, तो हर बार आपको 5 ही मिलने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको लास्ट में इकाई अंक भी कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब देखिए ये जो 3 केसेस है ना, 1 0 5 और एक 6 वाला भी एक केस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 की पावर 2 लिखूं या 6 की पावर 3 लिखूं या 6 की पावर 4 लिखूं या 6 की पावर 5 लिखूं, कुछ भी लिखूं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इकाई अंक हमेशा 6 ही होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का इकाई अंक होता है 6, ठीक है। फिर वापस एक 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 का 6, फिर एक और 6 मल्टीप्लाई कर लिए 6 6 36 का 6, एक और बार 6 मल्टीप्लाई कर लिए 6 6 का 36, 6 आएगा। तो नंबर पीछे कितना ही बड़ा होता जाए बट जो इकाई अंक रहेगा वो हमेशा 6 रहेगा। तो यहाँ पर हमें समझना होगा एक बेसिक सा कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, अगली स्लाइड पर देखिए। और देखिए ये पूरा का पूरा मैंने एक टेबल बना रखा है आपको समझाने के लिए। क्या समझाना चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, फिर 5 पे 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इकाई अंकों को गौर करिएगा तो 2 4 8 6, वापस से 2 4 8 6, वापस से 2 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 11 पे इकाई अंक क्या होगा, तो 2 4 8 आएगा। बोलिए क्लियर है। और 2 की पावर 12 पे अगर मैं इकाई अंक पूछूंगा तो क्या आएगा, तो 2 4 8 के बाद 6 आएगा, और फिर वापस आऊंगा तो वापस 2 से चालू हो जाएगा। यानी एक तरीके से यहाँ पर 2 4 8 6 की साइकिल चल रही है। ये क्या हो रहा है, साइकिल चल रहा है, 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। तो इस तरीके से इकाई अंकों की साइकिल चलती है। 3 के केस में भी ऐसी होता है, नंबर अलग होते हैं। यहाँ पर साइकिल किसकी चलेगी, 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1। तो यहाँ पर भी साइकिल चलेगी 3 9 7 1 की। बोलिए क्लियर है। ध्यान रखिएगा कितने के बाद रिपीट हो रहा है, हर बार पावर 4 के बाद रिपीट हो जा रहा है। यहाँ पर भी पावर 4 के बाद रिपीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर 4 का देखिए, तो 4 की पावर 1 4 होती है, 4 का 16, फिर 4 की पावर 3 64 होती है, फिर 4 की पावर 4 256 होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 6 4 6 4 6। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि साइकिल चल रही है 4 6 4 6 4 6 4 6 की। बोलिए क्लियर है। 5 का देख लीजिए। 5 के केस में बहुत ही सिंपल है, हर बार आपको इकाई अंक 5 ही देखने मिलेगा, पावर कुछ भी डली हो, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक आपको 5 मिलेगा। इसी प्रकार 6 के साथ भी देख लीजिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही समझाया था कि 6 की पावर कुछ भी हो, आपको इकाई अंक हमेशा 6 ही मिलेगा। 7 के केस में थोड़ी सी चीजें अलग होती हैं, 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1। तो यहाँ पर भी साइकिल चलेगी 7 9 3 1 की। कितने के बाद, 4 के बाद। 8 में भी 4 के बाद इस तरीके से रिपीट होगा, और 9 में 9 1 9 1 9 1, इस तरीके से साइकिल चलेगी। तो
यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रूल ऑफ साइक्लिसिटी। समझते हैं क्या है रूल ऑफ साइक्लिसिटी। तो देखिए रूल ऑफ साइक्लिसिटी बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। रूल ऑफ साइक्लिसिटी है, वो बोलता है कि हर बार जब भी आप 2 की पावर चालू करेंगे तो आपको जो इकाई अंक है वो 2486 2486 2486 के फॉर्म में रिपीट होता मिलेगा। कितने की साइकिल के बाद? 4 की साइकिल के बाद। ठीक है, 2486 फिर पांचवा वापस से 2486, तो साइकिल कितनी की बनी? 4 की बनी। इसी प्रकार 3 के केस में भी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो साइकिल 4 की ही बनेगी। नंबर क्या क्या आएंगे? 3 9 7 1। साइकिल बनेगी 4 की, यानी हर चौथे के बाद रिपीट होगा। तो पहले पे क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर वापस से 3 9 7 1, वापस से 3 9 7 1। इस तरीके से रिपीट होगा। साइक्लिसिटी ऑफ 7 भी 4 ही है, यानी ये भी 4 के बाद रिपीट होगा। 8 की साइक्लिसिटी भी 4 है, यानी ये भी 4 के बाद रिपीट होगा। 4 के बाद रिपीट होंगे पर नंबर अलग अलग रहेंगे। 2 के लिए 2 4 8 6, 3 के लिए 3 9 7 1, 7 के लिए 7 9 3 1, 8 के लिए 8 4 2 6। बोलिए क्लियर है? ये बहुत मुश्किल नहीं है याद करना, बहुत ही सिंपल है। आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। साइक्लिसिटी ऑफ 4, देखिए साइक्लिसिटी ऑफ 4 को आप 4 भी बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 4 6 4 6 ये 2 2 के बाद भी रिपीट हो रहे हैं। या आप चाहें तो इसको 4 का सीधा एक पेयर लेके भी चल सकते हो कि 4 6 4 6, फिर वापस से 4 6 4 6, फिर वापस से 4 6 4 6 आएगा। तो यहाँ पर साइक्लिसिटी 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। इसी प्रकार 9 के केस में भी साइक्लिसिटी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर 2 की साइक्लिसिटी लेंगे तो 9 1 9 1, 4 की साइक्लिसिटी लेंगे तो 9 1 9 1 9 1 9 1, इस तरीके से आएगा। बोलिए क्लियर है? थोड़ी देर में आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये 4 टर्म्स थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। साइक्लिसिटी ऑफ 5 होती है 0। 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपीट होता ही नहीं है, हर बार एक ही टर्म मिलेगा। क्या? 5। 5 की पावर आप कुछ भी चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, यूनिट डिजिट पे आपको क्या मिलेगा? 5। यहाँ पर नंबर चेंज होते हैं, 2 की पावर अलग चढ़ेगी, 2 की पावर अलग चढ़ेगी, यानी 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 में यूनिट डिजिट आपको अलग अलग मिलेगा। बट 5 की पावर 5 और 5 की पावर 6 पे यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा दोनों के केस में। तो 5 की साइक्लिसिटी होती नहीं है, 5 कांस्टेंट है, वो हमेशा यूनिट डिजिट पे 5 देगा। इसी प्रकार 6 की भी कोई साइक्लिसिटी नहीं होती, 6 की भी यूनिट डिजिट कांस्टेंट होती है। 6 की पावर कुछ भी डाल दो आपको यूनिट डिजिट 6 ही मिलेगा। 0 की पावर कुछ भी डाल दीजिए आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। 1 की पावर कुछ भी डाल दीजिए आपको यूनिट डिजिट 1 ही मिलेगा। तो 5 6 0 1 या 0 1 5 6, इसको याद रखिएगा, इनकी कोई साइक्लिसिटी नहीं है। पावर कुछ भी हो, ये अपने आप को ही यूनिट डिजिट पे रिप्रेजेंट करेंगे। बाकियों के केस में साइक्लिसिटी 4 मान के चलेंगे हम। अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर, और जो भी अभी तक हमने पढ़ा है इसको अप्लाई करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट। अब ये रहा नंबर, मुझे पता है कि मुझे 47 को 115 बार लिखना है और हर बार मुझे 7 7 7 को ही मल्टीप्लाई करना है, तो इस 4 का कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं तो ये मान के चलूंगा कि 7 की पावर 115 है। बोले क्लियर है? अब 115 में भी मुझे पता है कि हर 4 के बाद ये रिपीट हो जाता है कि नहीं? अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा था कि हर 4 के बाद 7 का जो इकाई अंक है वो रिपीट होने लगता है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा? पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, रिमाइंडर, शेष कितना आएगा? 3 आएगा। तो मैं लिखूंगा 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 पर इकाई अंक क्या होता है? अब देखिए जरूरी नहीं कि आपको याद ही करना हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 7 इंटू 7। बोलिए क्लियर है? 7 7 जा 40, 9 का 9 आ जाएगा, 9 7 जा 63 का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब आप इसको चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको इकाई अंक 3 ही मिलेगा। ठीक है, मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, आप ही करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 124 की पावर 2034। यहाँ पर आपको पता है कि 124 को आपको इतनी बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, हर बार इकाई अंक से इकाई अंक का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 4 से 4 का ही मल्टीप्लाई होगा। तो ये पीछे का जो 1 2 है इसका कोई सेंस ही नहीं बना। मेरे लिए तो काम का है 4 और उसकी पावर में है 2034, और मुझे पता है कि हर बार जो 4 है वो अपनी पावर रिपीट करेगा या अपना यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। कितनी बार में? 4 बार में। तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा। बोलिए क्लियर है? अब आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आखिरी के 2 अंक देखिए। तो एक्चुअली ये जो इतना बड़ा नंबर है ये भी किसी काम का नहीं है,
मुझे तो बस लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 34, 34 पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इस पूरे नंबर पर भी रिमाइंडर 2 ही आएगा, यानी मेरे लिए 4 की पावर 2 इसका इकाई अंक होगा। और 4 की पावर 2 का इकाई अंक क्या होता है? 16, यानी 6 होता है। 16 का इकाई अंक 6 हुआ ना, तो इस पूरे का इकाई अंक 6 होगा। निकाल के देख लीजिएगा, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या लिखा हुआ है? 6। पीछे नंबर 7 हो कि 17 हो कि 117 हो कि 2117, 21,000, पीछे नंबर कितना बड़ा उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये मुझे किसी काम का नहीं। मेरे लिए तो यूनिट डिजिट यानी 6 ही काम का है। पावर में क्या लिखा है? 777। और अगर आपको याद है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर पे आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, यूनिट डिजिट में आपको यही संख्या देखने मिलेगी। यानी 6 की पावर में मैं कुछ भी चढ़ा दूं, 777 चढ़ाऊं या एक बार और 7 लगा दूं या एक बार और 7 लगा दूं, मुझे यूनिट डिजिट क्या देखने मिलेगा? 6 ही देखने मिलेगा। तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 95 की पावर इतना, फिर अभी मैंने आपको बताया था 5 की पावर में कुछ भी चढ़ा दीजिए, यूनिट डिजिट क्या देखने मिलेगा? आपको 5 ही देखने मिलेगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है? 68 की पावर यहाँ पर इतनी दी हुई है, कितनी? 7452। अब यहाँ पर छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपका यूनिट डिजिट 8 है, पावर है 7452। अच्छा, 7452 में भी मैं चाहूं तो 74 ना लिखूं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि आखिरी के 2 अंक से ही मतलब होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आखिरी के 2 अंक से ही मतलब होता है। अब ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, और पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है यानी रिमाइंडर आ रहा है 0। तो कभी भी गलती से भी इसको 8 की पावर 0 मत लिख देना। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है यानी आपको पावर में लिखना है 4। क्या लिखना है? अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आप उसे मान के चलेंगे कितना? 4। तो हम इसे लिखेंगे 8 की पावर 4। बोले क्लियर है? अब जो इकाई अंक 8 की पावर 4 का होगा वही इकाई अंक इस पूरे नंबर का भी होगा। तो 8 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है 6। बोले क्लियर है? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 बार ऐसे लिख लीजिए। अब तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना, 8 8 64 का 4, 8 4 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6। तो इकाई अंक कितना आया? आखिरी में 6 आया, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अगला नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपका यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, ठीक है, तो 7 लिख लीजिए। पावर में क्या है? 8 8 8 8 8 8 में भी आप चाहें तो आखिरी के सिर्फ 2 8 को ध्यान रखिए, बाकी इसको हटा सकते हैं। अब आपको इसे 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो क्या मैं 0 लिखूंगा? नहीं, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसे 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 क्या होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 को 4 बार, ये कोई बहुत भारी काम तो है नहीं। 7 7 49 का 9 आएगा, फिर 9 7 63 का 3 आएगा, फिर 3 7 21 का 1 आएगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इकाई अंक है 1 और पावर में कुछ भी दिया हो। 1 दिखा मुझे इकाई अंक में, अब मुझे पावर देखने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। इसी प्रकार 0, पावर देखने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़े अच्छे होने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 13 की पावर 101 प्लस 13 की पावर 102 प्लस 13 की पावर 103 प्लस 13 की पावर 104। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इकाई अंक आपको निकालना है, तो आप इन सब का इकाई अंक ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? 3। अगर इस पावर को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1, प्लस यहाँ पर इकाई अंक है 3, इसे अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 2, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 3, प्लस 3 की पावर यहाँ अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 0, और मैं 0 नहीं लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ 0 रिमाइंडर की जगह 4, यानी पावर में 4। अब आप इसका इकाई अंक निकाल लीजिए। यहाँ पर 3 की पावर 1 यानी ये 3 आएगा, ये कितना आएगा? 9 आएगा, ये कितना आएगा? 9 तिया 27 आएगा, 7 चौके 28 का 8 आएगा। बोलिए क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर 27 भी नहीं लिखना अपन को कितना लिखना है? केवल 7, केवल 7। इन सबको ऐड कर लीजिएगा, इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। 9 और 3 12 का 2, 2 और 7 9,
9 और 8 17 का 7, यानी इसका इकाई अंक आएगा कितना? 7। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वापस से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वही काम करना है। 2 की पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, रिमाइंडर आएगा 1, प्लस 3 की पावर 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर आएगा 2, इनटू 4 की पावर को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3, माइनस 5 की पावर अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, और 0 को 0 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब आप इनके पहले यूनिट डिजिट निकाल लीजिए। ये तो 2 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये देख लीजिए 4 चौके 16 का 6, 6 चौका 24 का 4, तो यहाँ पर इकाई अंक आ जाएगा 4, और 5 की पावर में कुछ भी चढ़ा हो 5 ही आता है। जो साइन दिए हुए हैं उसी हिसाब से काम करेंगे, बॉड मास को दिमाग में रखते हुए। 9 चौके 36 का 6, यहाँ पर है प्लस में 2 और माइनस में 5, ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा -5 यानी 3, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 3। नंबर पीछे कितना भी बड़ा हो, इकाई अंक 3 ही आएगा। आई होप आपको ये लॉजिक, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल से। यानी आज हम सबसे पहले समझेंगे कि फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। फैक्टोरियल का मतलब आप समझते हैं 1 फैक्टोरियल यानी 1, तो इकाई अंक भी एक ही होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 यानी 2 एकम 1 2। बोलिए क्लियर है? 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूँ n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहाँ तक? n तक। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ इकाई अंक, तो देखिए 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 होगा, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक 4 होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 होता है, और यहाँ पर इकाई अंक कितना होता है? 4 होता है। और 5 फैक्टोरियल के बाद कहानी हो जाती है 0। कैसे? यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 120 आएगा, जिसमें इकाई अंक होगा 0 का। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल में भी इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। 7 फैक्टोरियल में भी इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 10 फैक्टोरियल का भी इकाई अंक 0 ही होगा। 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? तो भी ये 0 ही होगा। 22 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? तो भी ये 0 ही होगा। यानी कुल मिलाकर कहानी केवल 1 से 4 फैक्टोरियल तक की ही होती है, उसके बाद तो इकाई अंक 0 हो जाता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट याद रखेंगे, और नंबर अगर आप याद रख पाएं 1 2 6 4 तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अब सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस पर। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द यूनिट डिजिट। आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। 1 फैक्टोरियल का यूनिट क्या होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का क्या होता है? 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल का 4 होता है। बोलिए क्लियर है? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? 1 2 6 4 अगर ये याद रख सकते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। 6 + 4 10 होता है, 10 + 2 12, 12 + 1 इज 13, और इसका इकाई अंक होगा 13 का 3। क्वेश्चन खत्म। सेम चीज यहाँ पर देखिए, इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 6 होगा, और इसका 4 होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये हो जाता है 2, 6 दूनी 12 का 2, 4 दूनी 8 का, 4 दूनी 8 का इकाई अंक होगा 8। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 2 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा, और यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर अब आपको जैसा साइन है वैसा काम करना है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक कितना आएगा? 6 दूनी 12 का 2, फिर +1 करूंगा तो ये आ जाएगा 3, इसमें से -4 करने का है मुझे। अब आपको पता है कि यहाँ पर 3 में से 4 करूंगा तो -1 आंसर नहीं लिखूंगा। ये जो नंबर आया है ना, ये इकाई अंक है, इसके पीछे एक अच्छा खासा नंबर हो सकता है, तो 3 को बनाकर मुझे करना पड़ेगा 13, और 13 में से 4 गया तो बचेगा 9। कैरी लेते हैं ना हम, यहाँ से एक नंबर कैरी हुआ, तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा? 9। बोलिए क्लियर है? अब अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर, और ये हैं 5 सेकंड चैलेंज क्वेश्चन। अगर आपने इन क्वेश्चंस को बना लिया, यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। अब देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल अप टू 10 फैक्टोरियल, और इसका इकाई अंक मुझे ज्ञात करना है। आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है,
आपको बस इनके इकाई अंक लिख लेना है। क्या है इसका इकाई अंक? 1 आएगा, इसका इकाई अंक 2 आएगा, इसका इकाई अंक 6 आएगा, इसका इकाई अंक 4 आएगा और इसके बाद के सारे 0 होंगे। ये तो हम सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही चीज समझाई थी। बीच में साइन प्लस के हैं तो सबको प्लस कर लेंगे। तो बताइए इकाई अंक कितना आएगा? तो देखिए 5 फैक्टोरियल के बाद तो सब 0 है, तो इनको गिनने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ से गिनते हैं, 6 4 10 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 1 3, 3 प्लस 0 3 होता है, यानी इकाई अंक कितना आने वाला है? 3। पूरा नंबर बहुत बड़ा होगा बट इसका इकाई अंक कितना होगा? यूनिट डिजिट 3 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम पहले कोशिश करेंगे कि आप खुद 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड लेकर उस क्वेश्चन को बनाएं और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। n की वैल्यू दी हुई है 23 की पावर 23 माइनस 22 की पावर 21 और m की वैल्यू यहीं बीच में प्लस करके दी हुई है। आपको निकालना है n इंटू m का इकाई अंक। वीडियो को पॉज करिए, 5 से 10 सेकंड लीजिए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इकाई अंक निकालने जाता हूँ तो यहाँ पर है 3 और अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 3। बोलिए क्लियर है? माइनस यहाँ पर इकाई अंक है 2, पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि इसका इकाई अंक होगा 7 और इसका इकाई अंक होगा 2। 7 में से 2 गया तो बचेगा कितना? 5। बोलिए क्लियर है? यानी n का जो इकाई अंक है वो 5 होगा। m के केस में क्या होगा? यही दो चीजें, यानी 7 प्लस 2, इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। बोलिए क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर कितना आता है? 9 पंजे 45, 45 मतलब इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। बोलिए क्लियर है? यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी 5। तो मैं सिर्फ इकाई अंक ही देखूंगा। ये था n का इकाई अंक, ये था m का इकाई अंक, पीछे बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, मुझे मल्टीप्लाई करना था, मैंने मल्टीप्लाई किया। इकाई अंक कितना आएगा? 9 5 45 का 5। सिंपल क्वेश्चन विद इन 5 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 की पावर 1, यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा? तो देखिए 1 की पावर 1 का इकाई अंक 1 होता है, 2 की पावर 2 का इकाई अंक 4 होता है, 3 की पावर 3 का इकाई अंक 7 होता है और 4 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। बोलिए क्लियर है? अब इसके बाद 5 की पावर 5, पर यहाँ पर समझिएगा 5 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक तो 5 ही मिलेगा। 6 की पावर 6, 6 की पावर में कुछ भी हो इकाई अंक तो 6 ही मिलेगा। 7 की पावर 7, अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर आएगा 7 की पावर 3 के फॉर्म में, 3 ही रिमाइंडर आएगा ना। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? इकाई अंक होता है 3। और यहाँ पर 8 की पावर 8 का इकाई अंक कितना होगा? तो 8 की पावर 8 रिमाइंडर आएगा, जब आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। पर जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम 0 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 8 की पावर 4 और इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका इकाई अंक होगा 6। इसी प्रकार 9 की पावर 9, 9 की पावर 9, पावर को 4 से डिवाइड करिएगा रिमाइंडर आएगा 1, यानी 9 की पावर 1 इकाई अंक होगा 9 और 10 की पावर 10 इकाई अंक होगा 0। बोलिए क्लियर है? अब आपको सिंपली इनको ऐड करके जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो लिख देना है, बस इतना ही काम है। और इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर ऑप्शन के थ्रू कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यानी आपको बताना है ऑप्शन A B C D कौन सा आंसर है इसका। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इन सबको जोड़कर इकाई अंक निकालना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 123 की पावर 123 फैक्टोरियल, 123 की पावर 123 फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करके मुझे कहाँ तक जाना है? 123 तक। मुझे पता है कि मुझे पावर को 4 से डिवाइड करना है, जैसे ही मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0। बट मैं रिमाइंडर 0 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको 3 की पावर 4। बोलिए क्लियर है? सेम चीज यहाँ पर भी होगी, 4 की पावर 4, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना 4 से ही, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो हम 0 को 4 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 6 की पावर 4। बोलिए क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है? इकाई अंक देखना है। 3 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है? 1 होता है। 4 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। और 6 की पावर कुछ भी डाल दीजिए, इकाई अंक तो 6 ही आएगा। बीच में प्लस के साइन है, प्लस कर लीजिएगा। 6 और 6 12 और 1 13, 13 का इकाई अंक 3 होता है, यानी ऑप्शन डी 3 इसका सही आंसर होगा। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी
बना लिया होगा बहुत इजीली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एसएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका जो इकाई अंक है वो आता है n+3। तो n का मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि इकाई अंक निकालिए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इकाई अंक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दिया 12 का 2 और फिर 2 इंटू एन करना पड़ेगा। तो जो 2 इंटू एन होगा ये होना चाहिए n+3 के बराबर। तो यहाँ से अब आप इजीली बता सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे, यानी पहले 8 रख के देखते, फिर 3 रख के देखते, फिर 2 रख के देखते, फिर 1 रख के देखते। जहां पर भी आंसर सही आता वही आपका आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी 3 होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 फैक्टोरियल की पावर 5, 2 फैक्टोरियल की पावर 4, 3 फैक्टोरियल की पावर 3, 4 फैक्टोरियल की पावर 4, यहाँ बीच में प्लस है, ध्यान रखिएगा बीच में प्लस है। और इसके बाद मुझे यहाँ तक के आखिरी के 3 अंक निकालने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि केवल इकाई अंक निकालने से काम नहीं चलेगा, मुझे आखिरी के 3 अंक निकालने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, इसकी पावर 5 कर दीजिए तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 और इसकी पावर 4 का मतलब होता है 16। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और इसकी पावर 3 का मतलब होता है 216। बोलिए क्लियर है? इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 24 और इसकी पावर 2 करना है, यानी मुझे 24 इंटू 24 करना होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 576। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा तो 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120 और 120 की पावर 1 का मतलब ये तो 120 ही रहेगा। 10 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? तो ये होता है 3628800 और इसकी पावर 5 है, यानी अब यहाँ पर आपको पता है कि कितने जीरो आने वाले हैं आखिरी में। तो यहाँ पर आएंगे 10 जीरो, आखिरी में 10 तो जीरो ही होने वाले हैं। बोलिए क्लियर है? और पीछे कुछ नंबर होगा तो वो छोड़ दीजिए। अब आप पता चल गया है कि यहाँ पर ये जो संख्या है ना, बस यही आपको नंबर देने वाली है, बाकी सब तो जीरो देंगे। जैसे यहाँ पर 100 की पावर 100 फैक्टोरियल की पावर 4, यहाँ पर भी आपको आखिरी के 3 अंक तो जीरो ही मिलने वाले हैं। 1000 की पावर 1000 फैक्टोरियल की पावर 3, यहाँ पर भी आखिरी के 3 अंक आपको जीरो ही मिलने वाले हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया है कि यहाँ से आपके जो जीरो वाले हैं, लास्ट के 3 डिजिट वो जीरो मिलने चालू हो गए, यानी इनको कैलकुलेट करने से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इनको ऐड करना है। कहाँ तक? ये जो 5 फैक्टोरियल तक की कहानी है ना, बस इतना ही आपको ऐड करना है। तो अब आप इनको ऐड करेंगे और आखिरी के 3 नंबर बता देंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इन सबको ऐड करके आपका आंसर क्या आता है ऑप्शन ए बी सी डी में से। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 n एक नंबर है, यूनिट डिजिट है, इसकी पावर 24 फैक्टोरियल है और इसका जो इकाई अंक है वो 1 है। तो n की संभव संख्या कितनी होंगी? यानी आपको ये बताना है कि n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब देखिए n की पावर यहाँ पर अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0, बट रिमाइंडर को हम 0 नहीं लिखते, हम रिमाइंडर लिखते हैं 4। और ये जो नंबर है ना, इसका इकाई अंक आ रहा है 1। तो मुझे बताइए ऐसी कितने नंबर्स हैं जिनकी पावर 4 करने पर आपको इकाई अंक 1 मिलता है? जैसे 1 की पावर 4 करूंगा तो 1 ही मिलेगा। बोलिए क्लियर है? 2 की पावर 4 करने पर मुझे क्या मिलता है? इकाई अंक 6 मिलता है। 3 की पावर 4 करने पर इकाई अंक कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर हो गए ना, हुए। इसी प्रकार आपको बाकी नंबर्स भी चेक करने पड़ेंगे, है ना। 4 की पावर 4, ये कितना? तो इसका इकाई अंक होगा 6। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। 5 की पावर 4 करूंगा तो यहाँ पर इकाई अंक 5 ही आएगा। 6 की पावर 4 करूंगा तो यहाँ पर भी इकाई अंक 6 ही आएगा। 7 की पावर 4 करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। 8 की पावर 4 करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। और 9 की पावर 4 करूंगा तो इकाई अंक कितना आएगा? तो 1 आएगा। बोलिए क्लियर है? तो अब आप देखिए कि कितनी जगहों पर पावर 4 पर 1 आता है। तो 1 2 3 और 4, तो ऐसी 4 वैल्यूज हैं जहां पर इकाई अंक 1 आ सकता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी 4 होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 88 क्यूब का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए अगर आप इस तरीके से निकाले जाएंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 88 तक निकालने में बहुत दिक्कत है। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि समीशन ऑफ n क्यूब क्या होता है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हम सभी ने 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है इसे। अब यहाँ पर हम इसे अप्लाई कर लेंगे तो मुझे 88 तक का क्यूब चाहिए, तो हो जाएगा 88 इंटू 89 अपॉन 2 का होल क्यूब। बोलिए क्लियर है। यहाँ से काट लीजिएगा इसको, ये कितना आ जाएगा 44। इकाई अंक निकाल लीजिएगा, 9 4 36, 36 का 6 हो जाएगा और पावर में है 3। अब पावर में 3 हो के 30 हो, इकाई अंक अगर 6 है तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 6, यानी इसका इकाई अंक 6 होने वाला है। देखिए कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, ये तीनों क्या होता है, इनका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष। बोलिए क्लियर है। इसको हम बचपन में इस तरीके से लिखते थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 30 को डिवाइड करना है 60 से, 30 को डिवाइड करना है 60 से, तो हम बचपन में कैसे लिखते थे 30, फिर ऐसे डंडी खींचते थे, है कि नहीं, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते थे 6। फिर हम 6 का टेबल पढ़ना शुरू करते थे कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो 5 यहाँ पर लिखते थे, 30 यहाँ लिखते थे। देखिए 6 5 ज़ा यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर देते और रिमाइंडर आता था 0। तो बेसिकली यहाँ से अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जिससे डिवाइड किया वो है आपका डिवाइजर या भाजक, जिसको डिवाइड किया वो है आपका भाज्य या डिविडेंड, जितना डिवाइड करने पर पूरा पूरा चला गया वो है आपका क्वोशिएंट या भागफल, और जो बच गया वो है आपका शेष या रिमाइंडर। तो आई होप आपको ये बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया होगा, और ये इक्वेशन भी आपने बचपन में पढ़ रखी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब तक हम छोटे थे तब तक हम उसी तरीके से करते थे, बट जैसे ही हम बड़े हुए तो हमने क्या किया, हमने इसे बटे में लिखना शुरू किया। क्या लिखा, डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड करना उसको ऊपर लिखते थे, जिससे डिवाइड करना यानी भाजक या डिवाइजर उसे नीचे लिखते थे, जितनी बार पूरा पूरा चला गया उतना काट देते थे और शेष लिख देते थे। तो हम इस तरीके से डिवाइड करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 63 को अगर मुझे 6 से डिवाइड करना है तो मैं टेबल पढ़ूंगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ऐसे करके 10 टाइम्स में मुझे पता है ये 60 कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्वोशिएंट या भागफल हो गया 10, क्योंकि 6 10 ज़ा 60, और शेष कितना बचा, तो इसमें से 60 माइनस करने के बाद शेष बचेगा 3, तो रिमाइंडर हो गया 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये इतनी बेसिक सी चीज़ें हैं कि मेरे ख्याल से हम सभी को इसके बारे में पता होगा। तो हमें शेष निकालते तो आता है, बट अब हमें शेष के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानना है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। अब देखिए नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का रिमाइंडर ही है, बस ये नेगेटिव में होता है, इसलिए इसका नाम नेगेटिव रिमाइंडर है। अब नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 63 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है, 6 से मुझे 63 को डिवाइड करना है, तो मैं टेबल पढ़ूंगा 10 टाइम्स में और -60 करके रिमाइंडर बोलूंगा +3 आएगा। ये वाली बात क्लियर है। बट अगर मैं यहाँ पर 6 का टेबल 11 बार पढ़ लो तो ये हो जाता है 66, और माइनस करने पर रिमाइंडर आता है -3। बोलिए क्लियर है। यानी इस नंबर से पीछे वाला जो नंबर है जो कि 6 की टेबल में आता है, इससे अगर मैं माइनस करता हूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है। बट अगर इसी नंबर से आगे वाला जो नंबर है जो कि 6 की टेबल में आता है, इससे माइनस करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा। ये तो बात समझ में आ रही है। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की खास बात है। क्या खास बात है कि पॉजिटिव रिमाइंडर जिसको मैं PR बोलता हूं और नेगेटिव रिमाइंडर जिसको मैं NR बोलता हूं, इनके मॉड यानी इनके जो नंबर्स है ना, इनको ऐड करने पर आपको हमेशा डिवाइजर मिलेगा, यानी वापस 6 मिल जाएगा। जैसे 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड करने पर आपको वापस डिवाइजर मिल जाएगा। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है।
एक जगह और आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 53 है, मुझे इसे डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। 11 4 जा 44 होता है, तो मैं यहाँ पर 44 से माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा 9 आएगा। ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया ना, क्योंकि मैंने 53 से छोटे वाले नंबर से माइनस किया। अब इसके बाद वाले नंबर से माइनस करूँ, यानी 11 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूंगा, 5 बार पढ़ूंगा, तो ये हो जाता है 55। माइनस करने पर रिमाइंडर आएगा -2। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिव रिमाइंडर का नंबर है और जो नेगेटिव रिमाइंडर का नंबर है, इन दोनों को जोड़ने पर आपको हमेशा डिवाइजर मिलेगा। तो देखिए वापस 11 मिल गया कि नहीं मिल गया, जो कि डिवाइजर भी 11 ही था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको ऐसे याद रखिए कि कभी अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है, कभी अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव रिमाइंडर मुझे मिला -2 और मेरा डिवाइजर था 5, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो देखिए 2 को यहाँ पर उठा के माइनस कर लीजिएगा, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा कितना, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 3। तो नेगेटिव दिया है, डिवाइजर पता है, तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। बस यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ सीधा क्वेश्चन पर और इसका यूज़ थोड़ी देर बाद में करता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस। अब देखिए अगर आप इसको सिंपल करना चाहें, यानी सिंपली ऐड करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 22 प्लस 26 दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। इसमें से 27 माइनस कर लीजिएगा, तो कितना बचेगा 21 बचेगा। 21 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखिए 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। बोलिए क्लियर है। बट अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हर एक टर्म का रिमाइंडर निकाल लूँगा। जैसे 22, ये साइंस के बीच वाले जो नंबर्स है ना, इनको पकड़ना। 22 प्लस 26 माइनस 27 अपॉन में 5 है, तो मैं पहले 5 को 22 से डिवाइड करूँगा, 22 से 5 को डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। मैं इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा -2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन के हिसाब से ही काम करना है। तो ये है 2 + 1 -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आया 1, जो कि आपका अभी भी आया था जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया था। तो एक्चुअली पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो ऑपरेशन है चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, आपको बस वही काम करना है, बट रिमाइंडर के साथ, ना कि पूरे नंबर्स के साथ। आप चाहें तो 22, 26, 27 के साथ प्लस माइनस करके भी ये काम कर सकते थे, बट मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स नहीं लिए, मैंने तो सिर्फ रिमाइंडरों के साथ प्लस माइनस कर लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसा करने पर आपकी जो नंबर्स बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं ये छोटे हो जाते हैं। अभी तो 22 है, मान लो कल को 2 2 2 2 ऐसा आ गया, 2 6 6 6 ऐसा आ गया, 2 7 7 7 ऐसा आ गया, तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम हर एक नंबर का रिमाइंडर निकाल लें, और जो भी ऑपरेशन है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, वो इन रिमाइंडर्स के साथ कर दें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हुई है तो अगले क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर्स वही हैं, बीच में मल्टीप्लाई आ गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने जाएंगे और उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं। बट अब इसी चीज़ को मैं छोटा कर दूं, कैसे, इंडिविजुअल नंबर्स का रिमाइंडर निकाल के ऑपरेशन वही करूंगा जो दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मैं मल्टीप्लाई ही करूंगा, बट मैं नंबर्स के साथ ना करके उनके रिमाइंडर्स के साथ करूंगा। जैसे 22 का रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर 2 आता है, 26 का 1 आता है, 27 का 2 आता है। करूंगा मल्टीप्लाई ही, बट नंबर्स को ना करके इनके रिमाइंडर के साथ करूंगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। जब तक ये 5 से छोटा है यही रिमाइंडर है, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि 22 × 23 × 24, और इसे मुझे डिवाइड करना है 5 से। तो अब देखिए रिमाइंडर यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर आता है 3, यहाँ पर आता है 4। मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 12, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 24। अब देखिए 24 अगेन 5 से बड़ा है, यानी ये और कट सकता है। फर्दर और कितना कट सकता है, तो आप बोलेंगे कि ये 4 बार और कटेगा और रिमाइंडर आएगा 4, तो आप इसे फिर से काट लीजिएगा। अब जो रिमाइंडर आएगा ये है आपका फाइनल रिमाइंडर। यानी अगर आपको नंबर डिवाइजर से बड़ा मिलता है तो आप इसे वापस से काटेंगे, और जो फाइनल रिमाइंडर आएगा जो कि छोटा होगा इस डिवाइजर से, वही हमारा रिमाइंडर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
22 इंटू 26 प्लस 27 माइनस 28। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेट करने पर आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सीधा रिमाइंडर से काम करते हैं। सीधा 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2, 5 से इसे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1, 5 से इसे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 2, 5 से इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3। तो अब देखिए जो ऑपरेशंस थे वही करूंगा, यानी बीच में अगर मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है तो करना यही है, बट नंबरों के साथ नहीं, इनके रिमाइंडर के साथ। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 3, बॉडमास का पूरी तरीके से पालन करेंगे। 2 एकम 2 प्लस 2 माइनस 3, अब प्लस प्लस पहले प्लस होगा, यानी 4 माइनस 3 बचेगा 1, और यही आपका रिमाइंडर होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। यही चीज़ अगर थोड़ी सी पलट जाती, पलटने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर 29 दिया होता या 31 दिया होता या कुछ और दिया होता, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ऐसा ले लेता हूँ मैं कि 22 इंटू 123 माइनस 157, और इसे डिवाइड करना है मुझे 10 से। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ रिमाइंडर आता है 2, यहाँ रिमाइंडर आता है 3, यहाँ रिमाइंडर आता है 7। बोलिए क्लियर है, मल्टीप्लाई माइनस। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 6 में से 7 गया तो रिमाइंडर आएगा -1। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम उससे पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर हम कभी भी आंसर में नहीं लिखते हैं, हमें उससे पहले पॉजिटिव निकालना पड़ता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल्स टू डिवाइजर, यानी जो कि इस वक्त 10 है। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया है 1 प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये 1 जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो -1 ना आकर 9 आएगा। -1 भी है बट वो नेगेटिव रिमाइंडर है, इसका पॉजिटिव कितना आएगा वो 9 होगा, तो इसका रिमाइंडर आएगा 9। बोलिए क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 21 की पावर 5/4, यानी इसका रिमाइंडर निकालना है। इसका मतलब क्या है, 21 को मुझे लिखना पड़ेगा कितनी बार, 5 बार। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 21 इंटू 21 इंटू 21, इसे 5 बार करूंगा और इसको फिर डिवाइड करूंगा 4 से। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए रिमाइंडर आएगा 1 1 1 1 1, और जैसा साइन दिया वैसे ही करेंगे, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 1 1 इंटू 1 इंटू 1। बोलिए क्लियर है। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कभी उसने 21 की पावर 50 दे दिया तो क्या हम 50 बार लिखेंगे, नहीं, इतने में तो टाइम ही निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इसको यहीं पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे ही मैंने लिखा 21 डिवाइडेड बाय 4 और इसकी पावर में है 5, 21 की पावर में है 5, तो मैं यहाँ से इसे डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर निकालूंगा 1, और इसको सीधा बोलूंगा कि ये 1 की पावर 5 है, यानी ये 1 ही होगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 40 की पावर 114 डिवाइडेड बाय 7। अब ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको अभी बताई कि 114 बार तो मैं लिखने से रहा, तो मैं सीधा यहाँ पर क्या करूँगा, 40 को देखूंगा। अब देखिए जो 7 का टेबल है वो 35 बार पूरा पूरा जाता है और 5 बचेगा, बट अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ तो 42 अगला नंबर है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर में केवल मेरे पास -2 आएगा। देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर लूंगा तो 35 में रिमाइंडर बचेगा 5, बट अगर मैं 42 लेता हूँ यानी 40 के आगे वाला लेता हूँ तो रिमाइंडर आएगा -2, और इस -2 की पावर में लिख देता हूँ 114 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो -2 है ना और ये 114 है, इस 114 को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 114 को मैं लिख सकता हूँ 38 इंटू 3। बोलिए क्लियर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ -2 की पावर -2 की पावर 3 और इसकी पावर ब्रैकेट में 38 है। इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रिमाइंडर जो मिलेगा ये आएगा -8। ठीक है, यहाँ पर ये 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये -8 आएगा और इसकी पावर है 38। तो अब आप ये तो समझ जाइए कि ये पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो पावर है ना इवन, ये इस माइनस को प्लस कर देगा, तो साइन का खेल तो यहीं पर खत्म। अब बस आपको रिमाइंडर देखना है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 की पावर 38 यानी रिमाइंडर आएगा 1। तो इस तरीके से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5 की पावर 21 प्लस 5/4। तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ ना, 5 की पावर 21
डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5/4। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो यहाँ से 1 की पावर 21, देखिए 5 से काटूंगा तो 1 मिलेगा और उसकी पावर में 21 है, तो ये मिलेगा 1 की पावर 21 प्लस यहाँ पर तो 1 ही मिलेगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1 + 1 = 2। जब तक ये 4 से छोटा है यही रिमाइंडर है, अगर ये 4 से बढ़ गया तो फिर मैं एक बार और 4 से काट के रिमाइंडर बता दूंगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल शेषफल या इसका रिमाइंडर बताना है। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक क्लियर है फैक्टोरियल्स के बारे में तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल के बाद जो 4 फैक्टोरियल होगा इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4, यही होता है। प्लस 5 फैक्टोरियल आएगा इसके बाद, अप टू ऐसे 100 फैक्टोरियल तक मुझे जाना है और इसे डिवाइड करना है मुझे 12 से। तो देखिए, ये जो पहले 3 टर्म है ना, पहले 3 टर्म ये तो रिमाइंडर देंगे, बट जैसे ही 4 फैक्टोरियल की बारी आएगी तो देखिए 4 × 12 और ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0, तो 4 फैक्टोरियल का रिमाइंडर हो जाएगा 0। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल का रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इसके अंदर भी 4 और 3 है। 6 फैक्टोरियल का भी रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि उसके अंदर भी 4 और 3 है। इसी प्रकार 100 फैक्टोरियल तक सबका रिमाइंडर कितना आएगा 0 ही आने वाला है। तो कुल मिलाकर जो मुझे रिमाइंडर देगा वो कौन है, वो है पहले 3 नंबर, यानी 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, इन सबको ऐड करता हूं तो आता है 9, तो 9/12 में रिमाइंडर आ गया 9। बोलिए क्लियर है। अगर ये नंबर 12 से बड़ा होता तो एक बार और काट लेता और फिर रिमाइंडर बता देता, फिलहाल ये 12 से छोटा है तो यही हमारा आंसर होगा, यानी इसका रिमाइंडर आएगा 9। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने 4, 5, 6, 7 इसके बाद वाले फैक्टोरियल्स को 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 4 और 3 12 बनते थे, 4 × 3 = 12 और वो रिमाइंडर 0 कर देते, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से किया। चलिए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है। देखिए, रिमाइंडर निकालना है मुझे किसका, 32 की पावर 96 की पावर 96 का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 की पावर 96 की पावर 96 का मतलब 96 × 96 × 96, ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा, 96 टाइम्स मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है। इसे डिवाइड करना है 9 से। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपको पहले तो पढ़ना है 9 का टेबल। 9 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 9 × 27, रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 96, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ। कैसे, 96 में से मैं 2 अलग कर लेता हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 × 48 × 96 × 96, बाकी सारे 96 को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, सिर्फ पहले वाले को तोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो मैं इसे लिखूंगा 25/9 और इस 25 की पावर आएगा 48 × 96 × 96 × 96, इस तरीके से ये चलेगा। फिर 9 का टेबल पढ़ूंगा और इस बार भी मैं 3 बार ही पढ़ूंगा ताकि नेगेटिव रिमाइंडर मुझे मिले 2। जैसे 9 × 3 = 27, तो 2 ज़्यादा है तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -2। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, -2 की पावर ये जो 48 है ना, इसको भी मैं वापस से थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ 3 × 16 × 96 × 96 × 96, इस तरीके से मैं इसे लिख रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। इसको अगर मैं करता हूँ तो ये आता है -8 की पावर 16 × 96 × 96 × 96, इस तरीके से आएगा। अब देखिए, क्योंकि पावर सारी की सारी इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नीचे 9 है, हालांकि नेगेटिव रिमाइंडर -1 ही आएगा, बट अगेन क्योंकि पावर सारी की सारी इवन है तो ये वापस से +1 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर आएगा +1। बोलिए क्लियर है। तो देखिए, ये है हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, 5 से 10 सेकेंड लीजिए, इसे खुद बनाइए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। हम चलते हैं सीधा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो देखिए, फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है 21 की पावर 875/17। अगर मैं फिलहाल डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिलेगा कितना, 4। तो मैं क्या लिखूँगा इसे, 4 की पावर 875/17। अब देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो 16 आ जाएगा, यानी रिमाइंडर -1 हो जाएगा, बट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, तो इसे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, इसे हम लिखेंगे 4 की पावर 874 × 4
यानी पावर 1 यहाँ पर। तो बेसिकली पावर्स ऐड होंगे तो कुल मिलाकर बनेगा यही, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से अलग कर लिया। अब मुझे इसको 16 बनाना था तो मैं यहाँ से 2 ले लूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 4 8 7 487 यहाँ आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। इंटू 4 में है और अपॉन में 17 है। इसको अगर मैं लेता हूँ तो ये बनाता है कितना 16, यानी ये हो जाएगा 16 की पावर 487 इंटू 4 अपॉन 17। यहाँ से आपको रिमाइंडर मिलेगा -1 और -1 की पावर है ऑड पावर, यानी ये -1 ही रहेगा, यानी -1 इंटू 4 अपॉन 17। तो ये होगा -4 इसका रिमाइंडर। बट ये हमें पता है कि ये नेगेटिव रिमाइंडर है। सबसे पहले हमें इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और वो कितना होगा, तो वो होगा 17 - 4 दैट इज 13, यानी 13 इसका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, SSC 2021 में ही पूछा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 32 की पावर 32 और ब्रैकेट लगा के वापस लिखा हुआ है 32। अब यहाँ पर सबसे पहले ये समझना होगा कि ये ब्रैकेट का मतलब क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 32 की पावर 32 और ब्रैकेट लगा के लिखा है 32, यानी इसका मतलब है n की पावर p और यहाँ पर ब्रैकेट है q, इसका मतलब होता है n की पावर p इंटू q। बोलिए क्लियर है। तो यानी यहाँ पर मतलब क्या होगा, 32 की पावर 32 इंटू 32 अपॉन में कितना आएगा 9। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। अगर मैं फिलहाल 32 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 5। तो 5 की पावर 32 इंटू 32। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या लिखना है, 32 की पावर 32 इंटू 32, इसका मतलब है 5 की पावर 32 इंटू 5 की पावर 32 इंटू 5 की पावर 32। ऐसा मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 32 टाइम्स मुझे इसको लिखना पड़ेगा और इसे वापस मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 9 से। अब यहाँ पर आप एक बात समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 5 की पावर्स की बात करूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 1 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 5 ही आता है। 5 की पावर 2 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, तो ये आता है 7। 5 की पावर 3 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है 8 आता है। 5 की पावर 4 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, तो ये आएगा 4। 5 की पावर 5 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा, 5 की पावर 5 की पावर 5 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 2 आएगा। और 5 की पावर 6 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 1। और इसके बाद से 5 की पावर 7, ये वापस वही साइकिल चालू हो जाएगी 5। फिर 5 की पावर 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मिलेगा 7। फिर 5 की पावर 9 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँगा तो मिलेगा 8। तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पर एक साइकिल बनेगी 5 7 8 4 2 1, फिर 5 7 8 4 2 1। तो यहाँ पर 6 की साइकिल बनेगी। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ को डिकोड करेंगे कि 6 के बाद तो ये रिपीट हो जाता है। यानी ये जो 5 की पावर 32 लिखा है, सबसे पहले मैं इसको 6 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। कैसे लिखूँगा इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं लिखूँगा 5 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2। देखिए ये वही बना कि नहीं बना, वापस से इसको ध्यान से देखिए। ये हो गया 6 पंजे 30, 30 और 2 32, वापस बन गया डिवाइडेड बाय 9। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा ही कितनी बार लिखूँगा, 32 टाइम्स लिखूँगा। 5 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 2, ऐसा मैं इसे 32 बार लिखने वाला हूँ, 32 टाइम्स। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर तो आपको पता है रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बचा क्या, 5 की पावर 2 बचा। 5 की पावर 2 पर रिमाइंडर कितना है, 7 है। तो मैं बस इस चीज़ को यहीं पर इस तरीके से लिखूँगा कि 5 की पावर 2 यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी बचेगा, अगले वाली टर्म्स में भी बचेगा। तो कितनी बार बचेगा, 32 टाइम्स बचेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 की पावर 2 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 9 करना होगा मुझे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 की पावर 64 डिवाइडेड बाय 9। अब 64 को वापस से मैं 6 इंटू समथिंग तोड़ूंगा, क्योंकि साइकिल जो है वो 6 की है। तो मैं इसे लिखूंगा 5 की पावर 6 इंटू 10 इंटू 5 की पावर 4। इसको इस तरीके से लिखूंगा। 64 को मैंने पावर वाले को इस तरीके तोड़ा डिवाइडेड बाय 9। मुझे पता है इसका रिमाइंडर तो 1 आएगा, यानी 5 की पावर 4 का जो रिमाइंडर है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और 5 की पावर 4 का रिमाइंडर कितना है,
4 है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा, या इस क्वेश्चन का रिमाइंडर भी कितना होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो बेसिकली हमने एक साइकिल को यूज़ किया है और इसी साइकिल को यूज़ करके क्वेश्चन बनता है, और एल्स ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से काफ़ी टफ हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका यही है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, ताकि आपके इस टाइप के क्वेश्चंस के कंसेप्ट और क्लियर हो जाएं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में भी लगभग क्वेश्चन वही है, 32 की पावर 32 की पावर 32, बस यहाँ पर डिवाइड में 7, इस ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वही काम करेंगे, 32 की पावर 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 7। फिलहाल अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 32 इंटू 32। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 32 इंटू 4 की पावर 32 इंटू 4 की पावर 32। ऐसा मैं कितनी बार लिखना चाहूँगा, ऐसा मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा 32 टाइम्स, 32 बार में से ऐसा लिखूँगा डिवाइडेड बाय 7। अब ज़रा 4 की साइकिल देखते हैं। देखिए 4 की पावर 1 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4। वहीं अगर मैं 4 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा 2। 4 की पावर 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1। फिर वापस 4 की पावर 4 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा 4। 4 की पावर 5 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा 2। 4 की पावर 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1। तो देखिए यहाँ पर साइकिल 3 की ही बनी है ना, 4 2 1 4 2 1 4 2 1। तो ये 3 की साइकिल है, तो मुझे इन सबको 3 में तोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 को क्या लिखूंगा मैं, 4 को लिखूंगा 3 इंटू 10 इंटू 4 की पावर 2। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। ये जो पहला टर्म था ना पावर 32, इसको मैंने 30 प्लस 2 में तोड़ा है, ठीक है। अगला टर्म भी बिल्कुल इसी तरीके से टूटेगा, 4 की पावर 3 इंटू 10 इंटू 4 की पावर 2। बोलिए क्लियर है। इस तरीके से मैं इसे 32 बार लिखूंगा, 32 टाइम्स लिखूंगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 7। अब मुझे पता है कि यहाँ तो पावर 3 पे रिमाइंडर 1 हो जाता है, तो ये तो खत्म हो गया। बचा क्या, 4 का स्क्वायर, कितनी बार, 32 बार। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर की पावर 32। बोलिए क्लियर है, डिवाइडेड बाई 7। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 64/7। और वापस मैं इसको 3 से ही डिवाइड करने लायक तोड़ूंगा, यानी ये हो जाएगा 4 की पावर, ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूँ, 4 की पावर, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 3 इंटू 21। तो ये हो गया 63 तक, और एक 4 और बचेगा 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। ये वापस रिमाइंडर 1 देगा, तो कुल मिलाकर बचेगा 4/7, यानी आपका रिमाइंडर आ गया 4, यानी ऑप्शन ए 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अब बन जाएंगे। काफ़ी बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चंस में से एक बोल सकता हूँ। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, ऐसे करके 10 की पावर 100 तक जाना है। जब आप 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है 4। जब आप 10 की पावर 2 को यानी 100 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है 4। जब आप 1000 की पावर 10 की पावर 3 यानी 1000 को 6 से डिवाइड करते हैं तब भी आपको रिमाइंडर मिलता है 4। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि आपको हर बार रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ भी रिमाइंडर 4 होगा, यहाँ भी रिमाइंडर 4 होगा, यहाँ भी रिमाइंडर 4 होगा, और आखिरी तक रिमाइंडर 4 होने वाला है। यानी मुझे रिमाइंडर 4 कितनी बार मिलेगा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो ऐसे 100 बार मिलेगा। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ऐसा मुझे कितनी बार करना पड़ेगा, 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। और या फिर मैं इसको सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4 इंटू 100/6। बोलिए क्लियर है। अब मुझे पता है यहाँ से फिर रिमाइंडर कितना आएगा, 100 को काटने से 4, फिर ये 4 चौके 16, 4 चौके 16/6 हो जाएगा। अब 6 का टेबल आपको आता है, 6 दूनी 12 होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 4 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ n इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। देखिए n एक नंबर है, n एक नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो n² माइनस 2n प्लस 6 को 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो देखिए जब n डिविजिबल है तो n² भी डिविजिबल होगा, यानी ये भी रिमाइंडर 0 देगा। यहाँ पर n डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 6 डिवाइड हो नहीं सकता, 6 तो रिमाइंडर 6 ही देगा।
तो कुल मिलाकर हो जाएगा 0 - 0 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 6/7, यानी रिमाइंडर आएगा 6, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल और बढ़िया सा क्वेश्चन था, इजी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, n इज द नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। इस बार बोला है कि n एक नंबर है जिसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है 3। इस बार ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 3 आता है। तो उसने आपसे पूछा है कि n² - 2n + 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए जब n को डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता है तो n² को डिवाइड करने पर 3² रिमाइंडर आएगा। 3² कितना होता है, 9 होता है। 9 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो पहले टर्म का रिमाइंडर हो गया 2। दूसरा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर अगर 3 है तो 3 × 2 = 6 होता है, तो ये -6 आ जाएगा, और यहाँ पर तो 6 ही आना है तो ये +6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2/7 में रिमाइंडर आएगा कितना, 2, यानी ऑप्शन डी 2 इसका सही आंसर होगा। तो आई होप आपको अब इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, एसएससी आई थिंक 2019 या 18 में पूछा हुआ था। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x³ + 5x² - 4x - 6 इज डिविजिबल बाय x + 1, फाइंड द रिमाइंडर। अगर इसे डिवाइड किया जाए x + 1 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए बचपन में इसको करने का तरीका क्या था, बचपन में इसको करने का तरीका कुछ ऐसा सिखाया गया था कि यहाँ पर आपको इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है, -6, और आपको x + 1 जिससे डिवाइड करना है यहाँ लिखना है। फिर आपको इनके कोफिशिएंट्स मिलाने होते थे कि यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये x है, x³ है तो x² और लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसे मल्टीप्लाई करके 2x³ प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 2x²। फिर सारे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते थे, ये तो कैंसिल आउट हो जाता था, ये कितना बचेगा 3x² - 4x - 6। फिर अब वापस से इसके कोफिशिएंट मिलाते थे, तो यहाँ पर मुझे ज़रूरत है एक 3 की और एक x की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² ये हो गया। अब इस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। फिर वापस से सारे साइन चेंज हो जाते थे, तो ये कैंसिल आउट हो जाता था, ये आएगा -7x - 6। अब मुझे ज़रूरत है केवल -7 की, तो ये -7x हो जाएगा और उसके बाद ये -7 हो जाएगा। यहाँ पर फिर सारे साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर कुल मिलाकर बचेगा क्या, -1। तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है, -1 नहीं सॉरी +1, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो इस तरीके से हमें बचपन में सिखाया जाता था। अब इसका छोटा तरीका या दूसरा तरीका भी सुन लीजिए। ऐसे करना हो तो बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए बहुत अच्छा, बट एग्जाम में बिल्कुल इससे ऐसा मत करिएगा। आपको क्या करना है, आपको जिससे डिवाइड करना है x + 1 को, इससे इक्वेट कर लीजिएगा 0 से, और जो भी x की वैल्यू निकल कर आएगी उसे इस इक्वेशन में सिंपली पुट कर दीजिएगा x की जगह पर। तो ये हो जाएगा 2 × -1 का क्यूब प्लस 5 × -1 का स्क्वायर -4 × -1 -6, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस वालों को एक तरफ ले लीजिएगा, -8, और ये कितना हो जाएगा +9, आंसर बचेगा प्लस का 1। यही हमारा रिमाइंडर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब आप चाहे तो इस तरीके से बनाइए, चाहे तो इस तरीके से बनाइए, आपको ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज के हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, और आपको वापस से बनाना है। अब आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा रहा नहीं, बहुत इजीली आप बना ले जाएंगे। कैसे, आप इसे इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है, किसी भी बाइनोमियल इक्वेशन पे, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो या अपर उससे ज़्यादा हो, पावर 3, 4, 5 कितना भी, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप पहले 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे और उसको सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × x का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 2 × x का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, -12 कर लेंगे, 8 चौके 32 होता है, प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस में हो जाएगा 12, तो 40 में से 12 गया, कितना बचेगा 28 बचेगा, और यही इसका रिमाइंडर होगा, ऑप्शन बी 28 इसका सही आंसर होगा।